बिहार में एक पुल कुछ महीनों के भीतर तीसरी बार टुकड़ों टुकड़ों में ढहा। है ना हैरानी की बात। अगर एक बार पहली बार में ये पता लग गया था कि पुल की संरचना ठीक नहीं है, उसकी डिजाइनिंग ठीक नहीं है या उसमें खराब मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, तो पुल आगे क्यों बना? और पहली दो बार की जांचों में क्या निकल कर आया, उससे तीसरी बार का हादसा क्यों नहीं रोका जा सका? भ्रष्टाचार के पुल की जल समाधि हो गई भागलपुर में। 1717 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 2014 से चल रहा था, 14 से 23 आ गया, अभी तक बन रहा है, ढह रहा है, बन रहा है, ढह रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि गलत बन रहा था इसीलिए ना ढह गया। ये तो ठीक है दादा रे, गलत बन रहा था, लेकिन जब पहली बार आपको पता लग गया कि गलत बन रहा है, तो क्या ढहने के लिए आगे बनाते रहे कि बनता रहेगा और ढहता रहेगा? उसमें टैक्स पेयर का पैसा जाता है, ढहता है। पुल नहीं बहा गंगा में, करदाता के खून पसीने की कमाई से अर्जित सरकार का राजस्व जो होता है ना, वो बह गया गंगा में। ये पूरे देश की समस्या है, कहीं कम कहीं ज्यादा। कहीं पुल ढह जाता है, कहीं पुलिया ढह जाती है, कहीं इमारत भरभरा के गिर पड़ती है सरकारी निर्माण की, कहीं ऐसी इमारत बनती है कि हाथ लगाइए कसकर तो दीवार नीचे आ जाए, कहीं सड़क बनती है सैकड़ों करोड़ से और पता लगता है पहली बारिश में उसमें इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि कार समा जाए, कहीं सड़क बनती है सैकड़ों हजारों करोड़ से तो पता लगता है कि उंगलियों से अगर साइड से खोद दीजिए, ऐसे करिए तो पूरी परत उखड़कर हाथ में आ जाए। ये हो क्या रहा है? ये कैसा तमाशा है लोकतंत्र के नाम पर? जनता के पैसे का इतना जघन्य दुरुपयोग और इतना ओपन करप्शन शायद ही कहीं और जितना सरकारी निर्माण की योजनाओं में दिखता है। आप कहीं भी जाके देखिए, पूछिए कि ये सड़क कब बनी थी, इसमें इतने गड्ढे क्यों हैं, तो पता लगेगा 4 महीने पहले बनी थी, फिर गड्ढे हो गए, फिर टेंडर होगा, फिर मलाई बटेगी, फिर लड्डू बटेगा। और वही हाल बिहार का हुआ इस पुल का। अब कहा जा रहा है दोबारा से पुल बनाएंगे, सब गिरा के। ठीक है, दोबारा से बनाएंगे, लेकिन ये जो 1700 करोड़ रुपया डूब गया, इसका हर्जाना कौन भरेगा? राजनेता भरेंगे, ब्यूरोक्रेट भरेंगे, या वो कंपनी भरेगी जिसको ठेका दिया था? सारा खेल मिठाई का, सारा खेल मिठाई का। यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह मिठाई का खेल है। वरना आप सोचिए, आप जब अपना घर बनवाते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि आपका घर पहली बरसात में ढह जाए? नहीं ना। कभी ऐसा हुआ कि आपके सीमेंट छत का लेंटर पहली बरसात में उसमें गड्ढा हो जाए और पानी छत से नीचे आ जाए? नहीं ना। कभी ऐसा होता है कि आप जो अपना घर बनवाते हैं उसमें दीवार पर ऐसे हाथ रखें और वो दीवार हिलने लगे? नहीं ना। कभी आप अपने ऐसा घर कभी ऐसा होता है कि आपके अपने घर में जो फर्श है उसको आप उंगलियों से यूं करें और वो हाथ में आ जाए चादर की तरह? नहीं ना। तो फिर ये सरकारी निर्माण में क्यों होता है? निर्माण की विधि में समस्या नहीं, तकनीक में समस्या नहीं, समस्या है नियत में, समस्या है मिठाई की। जानकार लोग तो यहां तक कहते हैं कि इतनी मिठाई बट जाती है टेंडर में कि उसके बाद निर्माण के लिए जो बचता है वो बिल्कुल चना मुरमुरा जैसा होता है। तो उससे भुरभुरा निर्माण ही हो सकता है, क्योंकि जब बचा ही चना मुरमुरा तो भुरभुरा ही निर्माण होगा। ये बात सच है क्या?
ये बात सच हो या ना हो, लेकिन इतना जान लीजिए कि सरकारी निर्माण पर देश भर में सवाल उठ खड़े होते हैं लगातार। शायद ही कोई इलाका देश का ऐसा हो जहां सरकारी निर्माण पर सवाल नहीं उठते हो। खासतौर पर सरकारी भवन, स्कूल, अस्पताल, थाने, इस तरह की जो चीज़ें, पुल, पुलिया, सड़क, इन सब को लेकर सवाल उठते हैं।